बनर्जी मैडम ने यही तो कहा था। असल में उन्होंने स्टालिन सर का नाम लेकर वह आरोप लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। हाँ, मैं तमिलनाडु की राजनीति पर मैं बात कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ, विजय थालापति तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल, और विजय थालापति जनता के बने सबसे लोकप्रिय नेता। बहुत सारे केस जो हैं, रिश्वत के केस, भ्रष्टाचार के केस, चोरी के केस, उन्हें अपने परिवार और मंत्रियों सबको बचाना है ना। जाकर देखिए कि डीएमके मोदी जी और अमित शाह जी के पैरों में गिरती है या नहीं। उस दिन पता चलेगा लोगों, अल्पसंख्यक भाइयों, उस दिन पता चलेगा कि इस डीएमके का असली रंग सामने आ जाएगा। क्या इतना ही? बीजेपी का पहला गुलाम कौन है, इस बात की होड़ मची है। तुम या मैं या तुम, किसके बीच? इस डीएमके और कई अन्य लोगों के बीच। हाँ, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु में एक ही वर्षों से चली आ रही दो ही पार्टियां तमिलनाडु पर राज कर रही थी, और एक नया भूचाल आया। युवाओं के अंदर जोश बढ़ा, बुजुर्गों के अंदर एक अलग ऊर्जा आई, और तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल अलग तरीके से माहौल बदल गया। अरे भाई, इतनी सीटें कहां से और किसको मिल रही हैं? बस मन में आया तो फेंकते जा रहे हैं। इन मनगढ़ंत बातों की भी कोई हद होती है। कह रहे हैं कि सिर्फ 40 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। कहते हैं कि सिर्फ 50 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। और ये जो 40 साल से कम उम्र के वोटर्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत कम है? लेकिन 50 से 80 साल की उम्र वाले लोग, वो वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सुना है कि उनमें से कोई भी विजय को वोट नहीं देगा। इतने लंबे चौड़े बिल्डअप और इंतजार के बाद बिल्कुल सीधे सिर पर चोट करने वाले अंदाज में हमारे चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके आंकड़ों के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु वाले मतदाताओं की कुल संख्या 2,37,00,000 के आंकड़े से भी कुछ अधिक दर्ज की गई है। उसमें अगर आप 50 साल से कम उम्र वालों को भी जोड़ लें तो ये 3,65,00,000 से कुछ ज्यादा है। उस 3,65,00,000 से ज्यादा की संख्या में 50 साल से कम उम्र की हमारी बहनें कितनी हैं पता है? 1,77,00,000 से कुछ ज्यादा। आखिर कहां चले गए तुम सब लोग, गुस्से में बड्डी बड्डी भविष्यवाणियां करने वाले? आखिर कहां गायब हो गए? क्या बस ये सब सिर्फ हवाबाजी ही चल रही है? इस गुस्से में भविष्यवाणी करने वालों से बस एक ही सवाल है। ये 60 साल से ऊपर के लोग, ये 70-80 साल के, मेरी माँ, दादी, पिता, दादा, ये सब विजय हमारे घर का बेटा है, विजय हमारे घर का बेटा है। क्या मैंने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? क्या उन दोनों ने यह सब सच बाहर बताने के लिए सोच समझकर योजना बनाई है? इसलिए यह ओपिनियन पोल गुस्से में की गई भविष्यवाणी है। चाहे कोई भी भविष्यवाणी हो, चाहे कुछ भी हो, डीएमके और बाकी सबका मुंह की खाना तय है। उनका यह सत्ता का सपना, रिश्वत का सपना, भ्रष्टाचार का सपना, लूटने का सपना सब खत्म हो गया है। हाल ही में पुडुचेरी चुनाव में, उस चुनाव के दिन 90% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर और मौका मिलता तो 100% हो जाता। देखिए कि हमारे तमिलनाडु में भी वैसा मतदान हो रहा है।